हमने अब तक नेचुरो बेसिक ऑफ नेचुरोपैथी में हम अब तक हाइड्रोथेरेपी पे कल तक कर रहे थे। हाइड्रोथेरेपी को इंट्रोड्यूस किया था, हाइड्रोथेरेपी पे और क्या क्या हो सकता है। हाइड्रोथेरेपी ने मैंने खुद पर्सनली उसको यूज किया और मुझे अपने अंदर तो काफी फर्क नजर आया कि बॉडी में चेंजेस आते हैं, टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है। और नेचुरोपैथी का है ही बेसिक रूल ये कि उस हम अपनी बॉडी में से टॉक्सिसिटी निकाल सके, जो वेस्ट है उसको, जो हमारी वैसे निकल नहीं पाती सेलुलर लेवल पे, वो उससे निकल सके। तो उसको ही आगे बढ़ाएंगे और आगे देखेंगे कि हम और मड थेरेपी पे शिफ्ट हो जाएंगे आगे। मड थेरेपी अगर कर लेते हैं तो मड थेरेपी के बाद डाइटिक या और कुछ भी जो डॉक्टर सक्सेना सही समझे उसको आगे हम बढ़ेंगे। तो मैं यही, अब इसी के साथ मैं डॉक्टर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और कहूंगा डॉक्टर सक्सेना इसको आगे करें, कंटिन्यू करें और उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं हमें भी। हैप्पी बर्थडे टू ऑल। नमस्कार सेम सर। टू यू सर। नमस्कार नमस्कार। सर, हैप्पी बर्थडे। वैसे आज किसका किसका बर्थडे है? आज किसका हैप्पी बर्थडे है? सर, सबका ही है, सर ने सबको विश किया। है ना, कोई आज है स्पेशल हैप्पी बर्थडे बॉय है कोई आज? नहीं जी, अभी तो कोई नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं हूँ। तो चलो आज सबके लिए हैप्पी बर्थडे। ठीक है ना? थैंक यू। चलिए सब लोग अपने लिए ताली बजाइए जरा, जोर जोर से जरा। एक दो तीन चार बजाइए, अपने लिए बजाइए। सब लोग अपने अपने बजाइए, जोर जोर से बजाइए। क्या रखना है? बजाते रहिए 2 मिनट, जोर से बजाइए। बताता हूँ क्यों बजवा रहा हूँ। हाँ जी। और बोलते जाओ हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे एवरीवन। हैप्पी बर्थडे टू टू यू। यू। चलिए, कैसा लग रहा है आप लोगों को ताली बजा के? और ताली बजाने के बाद आपकी जो पाम है उसमें कैसा महसूस हो रहा है आपको? गर्म हो गई है। वाइब्रेशन हो रही है कहीं कहीं पे, पॉइंट्स पे जहाँ प्रेशर पड़ा है। जी जी जी। ये इसलिए करवाया है कि रोज सवेरे आप उठ के अगर ताली बजाते हैं तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, है ना, वो यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब चाहे हैप्पी बर्थडे बोलो, अपना बोलो, अपने हस्बैंड का बोलो या पड़ोसी का बोलो, है ना, और नहीं तो राम 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 करके भी आप ताली बजा सकते हो। तो राम ये एक एक बिना पैसे के स्वस्थ रहने का तरीका है। ठीक है। दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया था कि उंगलियों के अंदर हमारे जो है बात पित्त कफ तीनों है एक एक में, तो हम सवेरे अपनी उंगलियों के ये जो पोर है इनको भी दबा सकते हैं। अब मैं दिख रहा हूँ आपको। जी सर। गौर साहब मुझे हाईलाइट कर दीजिए गौर साहब। ये ठीक है ना, ये हमारे सारे पोर्स है ये, इनको भी आप सवेरे दबा सकते हैं। ये भी आपका अच्छा काम करेगा। सर आपने क्या बताया, ताली बजाने से क्या होगा? ताली बजाने से हमारे यहाँ पे पूरे ऑर्गन्स हैं। हाँ हाँ, बॉडी के लंग्स सारे है, ऑर्गन्स। हाँ हाँ। लंग्स है यहाँ पे, यहाँ पे किडनी है हमारी, आंखें हैं हमारी, सारी चीजें हमारी इन हाथों में। जब हम इनको दबाते हैं तो वो स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है। ऐसा समझ में आप लोगों के? अच्छा, कल जी आप सर। लोगों ने क्या क्या सीखा था, कितना याद है? और किसी ने उसको ऊपर आजमाने की कोशिश की? किसी ने, किसने मैं कर उसको, नहीं पाई। किसने उसको आजमाया? ये गौर साहब ने बोला, और गौर साहब ने तो मुझसे पैसे लिए थे मैं बोलने के लिए। बोला था सर मेरे को पैसे दे दो आप, मैं बोल दूंगा ऐसा ऐसा आपको। तो
क्या आप लोगों ने ये बात की सत्यता जांचने की कोशिश की कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, या ऐसा होता है या नहीं होता है? मैं नहीं कर पाई सर, बहुत किसी ने बिजी। नहीं किया? आज तो आज मतलब पैसे देके अगर बुलवा ले किसी बात को तो आप लोग मान लेंगे? सर ये हम पता है कि पैसे दे के आप कुछ नहीं बुलवा रहे। सॉरी। मतलब कभी हम सोच भी नहीं सकते गौर साहब के क्या? बारे में ऐसा। क्यों गौर साहब पैसे नहीं कैंसिल लेंगे क्या? कैंसिल। गौर साहब सक्सेना साहब कहेंगे ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले यही है। गौर साहब तो बाद में आएंगे पिक्चर वो में, तो हमें पहले तो सर आ रहे हैं। हमारा हमारी परीक्षा ले रहे हैं हाँ भाई, जो तो हो नहीं मालूम पड़ेगा सकती। मतलब आप लोगों को बिलीव है कि नहीं। आर यू हैविंग द बिलीव और कि नहीं? अगर नहीं है तो अभी, और है भी तो इसको एक्सपीरियंस करिए, करिए इसको अपने ऊपर। घर में फटे चादर है, बाजार में बने हुए मिलते हैं, लेकिन हमको बाजार से नहीं लेना है। घर में जो हमारे वेस्टेज बेडशीट है कॉटन की, वी शुड हैव टू यूज, है ना, उनको तीन, कितना, तीन हिप के लेयर। नीचे और लोअर एब्डोमेन तक हमें तीन लपेटे लेना है, तीन राउंड आ जाए ठंडे पानी में, उसको निचोड़ के लगाना है। वापस अपने कपड़े पहन लीजिए। एक पेट मतलब एब्डोमेन, एक एब्डोमेन एरिया में, एक गले पे, और एक माथे पे, तीन पट्टी लगाइए और उसका आप आनंद लीजिए। 45 मिनट, 1 घंटा इसमें ना लेटना है ना बैठना है, मतलब काम चोरी वाली कोई बात नहीं करना है। अच्छा। नहीं, अपने काम करते मतलब रहिए। मतलब सो नहीं सकते कि लपेट के सो गए। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बिस्तरे करना है गीले इसमें कर आप। दोगे। सर ये खाली होके नहीं कर सकते, काम हाँ करते ये तो हुए है। करना है। ठंडी लगेगी ना। ये अपना अपना काम करो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, ब्रेकफास्ट बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, मतलब बहानेबाजी मत करो। हस्बैंड को बोलो कि मैं तो पट्टी लगा के बैठी हूँ, ऐसा मत करो। ठीक है? चलते फिरते अपना काम भी करो, चलते फिरते अपने आप को स्वस्थ भी रखो। ये हाइड्रोथेरेपी का ये एक बहुत अच्छा पार्ट है। एक दूसरा पार्ट होता है मड थेरेपी का, तो मड थेरेपी भी इसके बात करूंगा। अब ये हमारे, आप लोगों ने कभी गर्म पानी से स्नान विस्नान तो किया होगा? हाँ यस। जी सर्दियों में तो सर्दियों किया में। ही है। सर्दियों में तो करते ही हैं। अच्छा आप लोग नहाते भी हो कि नहीं गर्म पानी से? सर्दियों में नहाते हैं सर। सर्दियों में नहाते हैं ना। गर्मी में क्यों नहीं नहाते? गर्म ऑलरेडी पानी गर्म होता है तो पानी। अच्छा, ऑलरेडी गर्म होती है। गर्म पानी से नहाने से क्या होता है और ठंडे पानी से नहाने से क्या होगा? गर्म पानी से नहाने से हमारी जो आर्टरीज वेन्स है वो डायलेट हो जाएंगी हम्म। और मसल्स से रिलैक्स हो जाएंगी। पर गर्मियों और में तो ऑलरेडी भगवान जी इतना गर्म पानी टंकी का करके देते हैं, क्या करोगे। एक्चुअली। ठीक है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कौन से पानी का इस्तेमाल ठंडे करेंगे पानी मुफ्त में से, लगाएंगे? ठंडा ठंडे पानी पानी से। कल आपने बताया था। ठंडे पानी का। जी सर। ठंडे पानी का आपको एक्शन पोटेंशियल मालूम है आपको क्या होता है? व्हाट इज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द वो कोल्ड होता वाटर? क्या है एक्शन पोटेंशियल, हमें यही नहीं पता। मतलब उसके काम करने के उसका आपने प्रयोग किया तो उसका जो एक्शन आएगा, मतलब क्रिया, उसकी क्रिया का जो इफेक्ट क्या प्रतिक्रिया हुआ। आएगी, क्रिया की प्रतिक्रिया, दैट इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल क्या आएगा आपका? जब आप स्नान करते हैं ठंडे पानी से या ठंडे पानी का यूज करते हैं तो आपका ब्लड अंदर की साइड जाता है। ठीक है? अंदर की साइड मतलब? मतलब बाहर से बॉडी के प्रेशर इनर पड़ रहा पार्ट है। में मूव करता है। आपकी जो स्किन है उससे अंदर साइड में घुस जाएगा, मूव करेगा, लेकिन वो इनर साइड मूव करेगा। ठीक है? और आप देखिए, इसका अनुभव आप करिए, सर्दी में आप ठंडे पानी से नहा के देखिए, शुरू में ठंड लगेगी, थोड़ी देर के बाद आपको अपने आप शरीर आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। हम्म। करके देखिएगा इसको, है ना? मैं या करती हूँ। घर में आइस मंगा लीजिए, जमा लीजिए घर में आइस, और उसको पानी, ठंडे पानी से आप नहा के देखिए,
पानी से नहा रही हैं आप, ठंडे पानी से नहा के देखिए और टेम्परेचर कम कर लीजिए, उसके बाद नहा के देखिए आपको कैसा फील होता है, एक बार। दूसरी बात, ठंडे पानी से नहाने से हमारी जो वेगस नर्व है, दैट इज द 10th क्रेनियल नर्व, वो हमारी एक्टिवेट होती क्या है। चाहिए? इसलिए हम ठंडे पानी से नहा के अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं। ठंडे पानी से नहाने से हमारी 10th क्रेनियल नर्व, वेगस, PEGUS, एक्टिवेट होती है, स्टिमुलेट होती है। तो जब भी अगर हाइपर टेंशन का पेशेंट है तो उसको हम गर्म पानी से नहलाएंगे, ताकि बाद में जो है पहले ब्लड ऊपर आएगा, उसके बाद ब्लड जो है वो वापस चला जाएगा। हाइपरटेंशन वाला गर्म पानी से नहाएगा? गर्म पानी से, ताकि उसका ब्लड प्रेशर बाद में नीचे आ जाए। दूसरा, ब्लड प्रेशर वाले जिनका भी कभी शूट अप होता है तो यहाँ पे वो कपड़े के डालने वाली चिमटी होती है ना, वो लगा लो 5 उंगली में। दिस इज द इमरजेंसी वो। अगर इमरजेंसी है आपकी, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा और उसके बाद भी अगर बीपी कम नहीं हो रहा, तो ये छोटी वाली उंगली को पंचर कर दो, इसमें पिन घुसा के निकाल दो, ब्लड निकल जाने दो, बीपी नॉर्मल आ जाए। तो ये इमरजेंसी के है, लेकिन ये मतलब कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, या इसको हम मेडिकल एडवाइस से रिप्लेस नहीं कर सकते। ये इमरजेंसी है ताकि आप अस्पताल पहुंच सके या अपने डॉक्टर को ये कंसल्ट सर कर आपकी सके। आवाज कम आ एक्यूप्रेशर रही है। पॉइंट्स है सर, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। हाँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी है, और दूसरा हमारा, अगर जब हम इसको पंचर कर देते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो हो जाता है, तो डाउन हो जाता है। तो ये हार्ट का है यहाँ पे ना, हार्ट का पॉइंट है ये, हार्ट का पॉइंट है ना आपके इसमें? छोटी उंगली के इधर ना, अंदर की साइड वाला नेल की। अच्छा बताओ, नाड़ी के अंदर प्रेग्नेंट वुमन के अंदर इसके अंदर पल्पिटेशन आ जाता है, अगर हम नाड़ी की बात करें, ठीक है ना? नाड़ी सुनिए आप लोगों ने, नाड़ी भेद होते हैं, हाँ वो यहाँ तो यह इस उंगली में वेद पल्पिटेशन के जो वैद्य होते हैं, नाड़ी परीक्षा होते हैं ना। पल्पिटेशन आ जाता है इसमें। एक तो ये हुआ, फिर दूसरा क्या, हम घर में टब रख लें तो टब में बैठ सकते हैं, मतलब हमारा लोअर एब्डोमेन और हमारा जो जेनिटल आर्गन है वो हमारे पूरे टब में आ जाएंगे ठंडे पानी में, उससे आप बैठ सकते हैं 1 घंटा, आधा घंटा। दूसरा होता है ठंडे पानी और गर्म पानी का भी इस्तेमाल। कुछ चीजों में हमको ठंडा पानी और गर्म पानी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है? तो ये भी होता है हमारा। गर्म पानी जो है गठिया के लोगों के लिए अच्छा होता है, उससे सेक मिलती है, उससे उसकी जो आर्टरीज और वेन है वो डायलेट होती है। गर्म पानी में हम लोग बोलते हैं जिप्स एप्सम साल्ट डालने का। एप्सम साल्ट क्या होता है? MgSO4। MgSO4 क्या होता है? मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फेट। सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है, हम जब हम गर्म पानी में हम उसको डाल करके पैर डाल देते हैं घुटने तक, तो हमारी जो मसल्स है, कौन सी, काफ लेग वाली जो मसल्स है हमारी, वो, मैंने कल भी बोला था आपको कि हमारी स्किन जो है वाटर के लिए पार्शियल परमिएबल है। पार्शियल प्रेमिएबल है, मतलब क्या है, पानी को सोखती है वो, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो MgSO4 है, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट जो है, वो हमारी स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे जो थकान वगैरह होती है वो कम हो जाती है। तो घर में आप लोग रख सकते हैं MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का एक पैकेट ला के रख सकते हैं आप घर में। दूसरा है इसका पानी कोई का साइड उपयोग इफेक्ट है क्या? है। इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या अगर रेगुलर यूज करे तो? नहीं, ये रोज इस्तेमाल करने वाली चीजें नहीं है ये, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम बढ़ता है आपकी बॉडी में, ओ, है ना, हफ्ते में 1 बार 2 बार। दूसरा भी है ना अभी, दूसरा है खाली गर्म पानी में नमक डाल के भी आप कर सकते हैं, हॉट फॉर्मेटेशन लेग का। सिर्फ पैर नहीं, कितना गर्म पानी नमक में डालना है? सिर्फ तलवे डालने हैं या पूरे नीज तक? क्या बोला आपने? घुटने से नीचे।
पैर कितना, बकेट में पानी लेके पैर कितना डिप होना चाहिए? लेवल, हाँ, लेवल आपका कितना होगा आपका पानी का? आपका जो काफ मसल्स है वो डिप होना चाहिए, क्योंकि काफ ओके। मसल्स हमारा जो है वो सेकंड हार्ट है। आपको मालूम है आज तक के रिसर्च के अंदर किसी भी टेलर को डायबिटीज और किडनी की बीमारी नहीं हुई है। किसी भी कौन से टेलर? कौन से टेलर? जो टेलर जो है कपड़े पैर की सिलते हैं? मशीन चलाते हैं इंस्टेड ऑफ द ओके। इलेक्ट्रिक मशीन, उनको आज तक किसी भी टेलर को डायबिटीज और किडनी की बीमारी नहीं पाई गई है। तो जो वो करते हैं वो आप लोग भी कर सकते हैं, खड़े बैठे, मतलब कैसे पैर चलाना है वो देख लो आप, है ना। पंजे पंजे के ऊपर एड़ी के ऊपर, पंजे के ऊपर एड़ी के ऊपर अल्टरनेट, क्योंकि मशीन हम्म। ऐसी चलती है ना। तो मशीन काफ आपके घर काफ का पे आ रहा पूरा वो काफ पे प्रेशर। आएगा ना। तो आ रहा। आपका काफ एक्टिवेट होता है। दूसरा क्या होता है, इस तरह से करने से आपने देखा होगा लोगों के अंदर वो होती है ना, वेरिकोज वेन होती है, वो नहीं होती आपको। हम्म, वेरिकोज वेन से बच जाते हो आप। मेरे को है वेरिकोज वेन्स। यहाँ पे तो आप करो और पैर को दीवार के सहारे खड़ा करके लेटो 90 डिग्री पे। मतलब दिन के बस अंदर मिनिमम 15 मिनट आप रखिए कि मेरे को पाँव दीवार के साथ खड़े करने हैं। 90 डिग्री पे पैर ऊपर ऐसे करके, सर नीचे पैर ऊपर। तो विपरीत करनी जिसको बोलते हैं ना सर, है, विपरीत करनी जिसको बोलते हैं योगा में, विपरीत करनी। हाँ विपरीत करनी है, मतलब आप उसको बोल दो, लेकिन मतलब जो तरीका है वो ये है कि ऐसे कर लो आप, चाहे उसको कोई सा भी नाम दे दो आप, ठीक है ना। तो वो पैर ऊपर कर लो। ऐसे शीर्षासन भी करने वाले लोग होते हैं, लेकिन हर कोई शीर्षासन नहीं कर पाता है। तो हम्म। आपके लिए ये इतना। So the idea will be to make the blood flow on the opposite side ना, towards the head। यही तो उसका फंडा है ना। वी आर टेकिंग, जो हम काफ मसल्स को कंसिडर करते हैं एज अ सेकंड हार्ट। जादू की सेकंड तरह आवर हार्ट, मानो। हार्ट ये वुड बी एट हायर लेवल देन। जी। वो पाँव को ऊपर करने से बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपके पैरों का जो ब्लड है वो हार्ट की ओर जाता है। हार्ट की ओर जाता है, फिर हार्ट को अच्छा ब्लड मिलता है ज्यादा, तो हार्ट अच्छा पंप करता है, तो आपकी जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। अब जैसे ये दिव्या जी को वेरिकोज वेन है, क्यों है कि हमारी जो नीचे जो वेनज है, जो रिटर्न वेन्स है, हमारी आर्टरीज तो हमारा ब्लड लेके आती है, लेकिन जो रिटर्न वेन्स होती हैं उनके अंदर जो वाल होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि जाने तो देंगे वो, लेकिन रिटर्न नहीं होने देंगे। तो अगर ये वाल लूज हो जाए, खराब हो जाए, तो फिर मतलब ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, अगर इनको बीपी लो है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा, अगर आप ओवरवेट हैं तो भी आएगी ये प्रॉब्लम। अच्छा, किस किस को मालूम है, वो एक थी ना ब्रिटेन की एक राजकुमारी जिसका नाम था डायना, डायना लेडी डायना डायना। डायना डायना। कार डायना। एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हुई थी। हाँ, उसके बारे हाँ। में जानते हैं आप लोग? कितना जानते हैं आप लोग उसके बारे में? ज्यादा क्या तो नहीं उसकी जानते। क्या उसकी खूबसूरती के बारे में आपने सुना था? हाँ हाँ, जी। तब उसके बड़े चर्चे हुए थे उस टाइम पर। हाँ। नहीं तो खूबसूरत थी ना वो बहुत ज्यादा। हाँ थी। क्यों थी खूबसूरत वो? क्या फेयर एंड लवली लगाती थी वो? सीक्रेट तो नहीं पता उसका। उसका सीक्रेट है, हमारे नेचुरोपैथी में हाइड्रोथेरेपी का एक विधा और है जिसको बोलते हैं कोलोनो थेरेपी। क्या कोलोन सर? कोलोजोन। उसका पूरा नाम है कोलोनो इरिगेशन। दूसरी एक थेरेपी है हमारे पास में, एनिमा। अच्छा। ये ये भी हाइड्रोथेरेपी में आती है, ठीक है। स्टीम इनहेलेशन हमारा हाइड्रोथेरेपी में है। कोरोना में आपने देखा होगा जिन लोगों ने स्टीम इनहेल किया बच गए। हम्म,
तो गर्म पानी से कितना आराम हुआ, हमारे पैरों का दर्द ठीक हुआ, हमारे पैरों में जो भी तकलीफ थी वो ठीक हो रही है, हमारी मसल्स हमारी जो है वो रिलैक्स हो रही है हमारी। ठंडा गर्म पानी को भी हम कर सकते हैं कि 3 मिनट गर्म पानी में 1 मिनट ठंडे पानी में भी डाल के हम कर सकते हैं, तो ये हाइड्रोथेरेपी है। और एक वो आता है वर्लपूल, मतलब जिसमें जेट होता है, पानी घूमता है, उससे मसाज हो जाती है आपकी। कोलोनो ये जो कोलोनिक इरिगेशन है वो क्या होता है आप लोगों को बताऊं मैं। तो कोलोनो इरिगेशन जो होता है वो एनस में 2 पाइप जाते हैं। एक मशीन होती है, उससे 2 पाइप एनस के थ्रू अंदर जाते हैं, और उसमें एक से पानी को भेजा जाता है, दूसरे दूसरे पाइप से पानी बाहर आता है। दैट इज कॉल्ड द कोलोनिक इरिगेशन। ऐसा मतलब मशीनें बताया जाता है कि 200 लीटर करीब पानी लग जाता है, पर पता नहीं कितना लगता है, लेकिन इतना पानी वो लोग रखते हैं। तो पूरा नीट एंड क्लीन करने के लिए होता है। दूसरा, हमारे योगा में अगर हमें बड़ी आंत साफ करना है तो एक एनिमा है, दूसरा हमारे पास है शंख प्रक्षालन। चंग प्रक्षालन है। हमारे उसमें कराते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग में करवाते हैं, योगा में, योगा लेवल 2 में करवाते हैं। तो शंख प्रक्षालन भी है ना, वो भी है। दूसरी कुछ दवाइयां भी आती हैं जिनको अगर आप खाएंगे तो आपका जो बड़ी आंत है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, वो आपकी साफ हो जाती है। वो उस समय पे देते हैं जब किसी पेशेंट की कोलोनोस्कोपी करना होती है। कोलोनोस्कोपी क्या होता है, किसी के मल द्वार की जांच करना है बड़ी आंत को, उसको बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। तो उसमें कैमरा अंदर डाल करके और बाहर उसको स्क्रीन पे देखते हैं, उससे रिपोर्ट बनाते हैं कि आपको अंदर क्या डेवलप हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द कोलोनोस्कोपी। और ये कोलोनिक इरिगेशन, 2 चीज हो गई। तीसरा हमारा हो गया एनिमा। ठीक है, इसमें क्या समझ में नहीं आया आपके, वो बताओ मेरे को। तो दूसरा मुझे पानी का जानना था, पूल है, पानी। मुझे पूछना था कि जैसे जी, आपने बोला था कि एक है एप्सम सॉल्ट से पैर का सिकाई करना, एक है सॉल्ट वाटर से, और एक है हॉट और कोल्ड फर्मेंटेशन। तो तीनों का फंक्शन क्या एक है या अलग अलग है? लगभग लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। अभी एक और है, गर्म पानी में आप कपूर और नींबू डाल लें, है ना, वो भी कितना एक सा, तरीका है। कितना सा, कितना कपूर कितना नी? नींबू नींबू नींबू, एक नींबू अच्छा, निचोड़ लो। नींबू, हाँ। पानी उतना गर्म लें जितना आप बियर कर सकते हैं उसके टेम्परेचर को। ओके। अगर 37 डिग्री से ऊपर का आप टेम्परेचर का पानी लेते हैं तो वो आपके टॉक्सिन्स को भी बाहर करेगा। अगर 37 की जगह हम 40 डिग्री का लेते हैं पानी, तो हमारे टॉक्सिन को बाहर करेगा, और ये हमारा हो जाएगा डर्मा डायलिसिस जैसा काम हो जाएगा। क्यों कि गर्म पानी से हमारे जो स्किन में पोर्स हैं वो पोर्स खुलते हैं। दूसरा, हमारी जो वेन्स हैं, वेन्स हमारी डायलेट होती हैं, तो जो भी उसके अंदर आपके ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स हैं वो भी धीरे धीरे बाहर आते हैं। जो गौर पेडिक्योर, साहब ने किया पेडिक्योर की था। तरह हो गया। पेडिक्योर जी, कराते हैं। जी। पेडिक्योर कराते हैं। तो जितने सर लगते हैं ये ये उससे घर पैसे नीचे, मेरे को दे देना। नीचे ये पैरों को थोड़ा काफ मसल्स को भिगोने से हो जाते हैं ये सारा काम, टॉक्सिन्स रिलीज, या कि मतलब कुछ सब और भी करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप करके देखिए। आप करके देखिए, ये जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ इनको आप क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, अभी आपके पास एक हमारे हफ्ते का पेडिक्योर के टाइम है। पैसे बचेंगे ना। ये सर आपके कितनी पास देर रखना है? गर्म पानी में जैसे नींबू और कपूर डालिए तो कितनी देर रखना है? वो आधे जितनी ठंडा हो देर घंटे? में जाएगा तो आप निकालेंगे ही जितनी ना। देर में आपका पानी ठंडा हो जाए, या यस। जितनी देर में आपको आराम मिल जाए, तो कम से कम आधा पौन घंटा तो हो ही जाता है। अच्छा। उस समय आप फेसबुक सर्दियों में देख तो सकते बहुत हैं, जल्दी ठंडा हो व्हाट्सएप जाता है देख पानी। सकते हैं, आप फिल्म देख सकते हैं आप मोबाइल के ऊपर, है ना। और अगर नहीं देखेंगे तो आप ये फील कर सकते हैं कि हमको क्या लग रहा है।
अगर ये फील करना है तो हम ध्यान लगा करके देखें कि हमारी बॉडी में देखें क्या हाँ, चेंजेस है। क्या चेंजेस हो रहे, राइट। एनीमा भी कई तरह से दिया जाता है, आप लोगों ने सुना नहीं होगा, मठा का एनीमा दिया जाता है, तेल का एनीमा दिया जाता है, मुझे सोप जात्यादि का तेल। पता है, सोप वाटर, कौन सा? साबुन, साबुन जैसा कुछ, पता नहीं, कुछ कुछ साबुन जैसा रहता है। पानी तो मतलब पहले दिया जाता था, जो फीमेल्स होती थी, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती थी, दे आर गोइंग टू लेबर रूम, तो उनको पहले सोप का पानी मतलब दिया जाता था एनिमा में, ताकि वो उनका जो है ना फेशियल पूरा बाहर हो जाए। अदरवाइज क्या है, ड्यूरिंग द लेबर पेन सन हाँ। वुमेन जो है ना वो मतलब गंदा कर देती थी, इसलिए ये विधि में निकाल के रखी थी कि भाई उस समय गंदा ना हो, इसलिए उनको ये सोप का एनिमा दिया जाता था, सोप और ग्लिसरीन का। लेकिन कुछ ग्लिसरीन। बीमारियां होती हैं, जैसे पाइल्स हो गया या दूसरी बीमारियां जो होती हैं, उनके अंदर क्या है, हम आयुर्वेद के कुछ सोप नहीं तेल दे आते हैं, सकते। उनको हम्म। हम खाना खाने के बाद वो उसको हम अंदर डाल देते हैं। ठीक है, हम्म। तो उसको उसको बोलते हैं बस्ती, बस्ती बोलते हैं, और हमारे इसमें एनीमा है। तो बीमारी के हिसाब से एनीमा में कभी पालक के जूस का, तो कभी मठे का, तो कभी इसका, है ना। तो इस तरह का एनिमा हमारे यहाँ दिया जाता है नेचुरोपैथी में, ताकि हमारी जो इंटेस्टाइन है उनकी हेल्थ के लिए। सर ये नेचुरल है, मतलब अगर कोई ठीक है तो उसको इसकी जरूरत है? देखिए, नॉर्मली तो इसका यूज करते नहीं है, क्योंकि इससे जो है हमारी जो इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है, मतलब उनकी गतिशीलता है, या उनका जो पैरास्टेटिक मूवमेंट है। हम्म। अच्छा, ये बताओ, ये हमारी बॉडी में जो हमारे फेजेस हैं वो बाहर कैसे आते वो मसल्स पेरिस्टोलिक जो है मूवमेंट से। वो लार्ज इंटेस्टाइन के। हैं? बताओ कौन सा एक्शन होता है उसका? पेरिस्टोलिक। एलिफेटिक में पेरिस्टोलिक। है? पेरिस्टोलिक। तो पैरास्टोलिक मूवमेंट कैसा होता है बताओ? किसको बोलते हैं पैरास्टैटिक मूवमेंट? पैरास्टैटिक मूवमेंट किसको बोलते हैं? जिस मूवमेंट की वजह से ये सारे टॉक्सिन्स नॉर्मली बाहर आते हैं। दो चीजें, हमारे यहाँ पे दो ऑर्गन है जिनके अंदर पैरास्टैटिक मूवमेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। बताओ कौन कौन से, बताओ, किसी को याद है, किसी को मालूम है? पहला होता है आपके ईसोफेगस में, जब आप खाना खाते हैं आपने देखा होगा धीरे धीरे नीचे जाता है। क्यों? पैरास्टैटिक मूवमेंट इस तरह से होता है। ये पीछे में वाल लगे होते हैं, ठीक है ना। कई लोगों को हाइपर एसिडिटी होती है, मतलब मुंह तक उनका एसिड आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्पिंचर बाल है, ये अगर आपका लूज हो गया तो अंदर का एसिड जो है वो आपके मुंह में, हम्म। या प्रॉपर आपका जो पैरास्टैटिक मूवमेंट है इसोफेगस का वो प्रॉपर होना चाहिए। और यही मूवमेंट जो है हमारा, ये हमारे इंटेस्टाइन है, इसका मूवमेंट ये होता है। इसमें हमारे यहाँ पे होता है ब्रश, बैरियर होता है, ब्लड सप्लाई होती है, और छोटी छोटी वो होती हैं, निकली होती हैं रेशे। ठीक है, वो रेशे जो है भोजन में से जो न्यूट्रिशन है उसको ग्रहण करके और आरटी को दे देते हैं, और जो हमारा निकलता है पूरा जो भी, वो हमारा सीधा लीवर में जाता है। हमारा जो खाया पिया पहले लीवर इंटेस्टाइन में में जाता होते हैं ना सर, इंटेस्टाइन में होते हैं कि गले में भी है। होते हैं? नहीं नहीं, इसोफेगस जिस जो हमारी हाँ खाने ये वही, की गले आहार नली, गले वाला इसोफेगस। ये आहार नली जिसको बोलते हैं इसोफेगस। और इंटेस्टाइन में भी मूवमेंट सेम यही होता है, इसको हाँ। बोलते हैं पैरास्टैटिक मूवमेंट। लेकिन अगर आप देखें तो आपके इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है पैरास्टैटिक मूवमेंट, पैराबोलिक भी होता है आपके इसमें। क्योंकि कंप्यूटर में जो डिफ्लेक्शन है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वो पैराबोलिक वेव के कारण है। कंप्यूटर में आपकी जो स्क्रीन पर आ रहा है तो पैराबोलिक है, और दूसरा हॉरिजेंटल का है। तो कितना है उसका? 15,400 कुछ समथिंग जो है उसकी हर्ट्ज पे चलती है वो हॉरिजेंटल। वर्टिकल 50 साइकिल पे है, पैराबोलिक मूवमेंट होता है।
तो जो पैराबोलिक मूवमेंट है उसकी वजह से ये आपका डिफ्लेक्ट होता है। पैराबोलिक क्यों होता है कि उसके बीच में कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर चार्ज और डिस्चार्ज होता है, राइट ना? समझ में आ रहा राइट सर। सुनीता जी आपको? हाँ जी सर। कैपेसिटर। कैपेसिटर होता है, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसर। यस और वो सर। वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है? जी सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम चार्ज। मूवमेंट जो है हमारी इसमें भी जो होता है पैरास्टैटिक होता है हमारे इसमें। तो पैरास्टिक मूवमेंट अगर आपका कम हो जाएगा, शुगर के पेशेंट को कब्ज क्यों होता है? क्यों? क्योंकि शुगर जो है इंटेस्टाइन की वॉल्स में जाके डिपॉजिट हो जाती है, जिसको बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। तो उनका पैरास्टैटिक मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाता है। अब पैरास्टैटिक मूवमेंट स्लो हो जाता है तो आदमी जो है क्या है, वो पेट सफा, नित्यम चूर्ण जैसी चीजों का इस्तेमाल करता है और अपनी बीमारी को और बढ़ा लेता है। नहीं तो वो इतना जोर लगाता है कि किसी किसी की रेक्टम प्रोलैप्स हो जाती है, ठीक है ना? तो तो सर किसी को कब्ज हो तो फिर क्या करना चाहिए? मान लो डायबिटिक नहीं है वो, क्या चीज? मतलब किसी को अगर मोशन जल्दी नहीं आता, आधे घंटे बैठा रहता है कोई, तो उसको क्या कल करना बताया चाहिए? था ना, कल बताया था, कल परसों बताया था। आंवला। अरे भाई सीधा सीधा है, अरंडी का तेल पियो, अच्छा, कैस्टर अरंडी ऑयल, का हाँ। तेल। 5 ml पियो अरंडी का तेल। त्रिफला खाओ, रात को गुनगुने गर्म पानी से हफ्ते में 5 दिन त्रिफला काले नमक के साथ खा लो। सवेरे उठते नहीं बनेगा आपसे। ये कैस्टर ऑयल यही होता है ना, अरंडी का तेल को बोलते हैं ना, हाँ जी। कैस्टर ऑयल। नहीं, दोनों अलग अलग है लेकिन दिखते एक जैसे। ये काला नमक क्यों मिलाया जाता है? उसका क्या रीजन है? त्रिफला के साथ काला नमक कॉम्बिनेशन? हाँ, ये बात आपने अच्छी पूछी। वाटर होल्डिंग होती है काला नमक मिलाने से। दूसरा क्या होता है, हमारा जो अंदर इंटेस्टाइन है उसमें से कचरा बाहर निकालती है। एक पेशेंट को त्रिफला विद काला सेंधा नमक दिया गया हफ्ते में 5 दिन, पेशेंट वाज ऑन द डायलिसिस, तो उसका डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी एक कम हो गई थी। हफ्ते में वो 3 कराता था तो फिर हफ्ते में 2 रह गया था। तो जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रिक डायलिसिस। तो हमारा वो भी होता है। दूसरा क्या होता है, आंवले के अंदर 3 चीज होती हैं, आंवला, बहेड़ा और हरड़। हेड हेड तो बेड ये, आंवला बोलते हैं ना, हेड हाँ, बेड आंवला, त्रिफला कुछ भी बोलते बोलो, वो जो हुआ धीरे तो आप वैसे ही है जैसे डालडा। आप डालडा को आप कहीं से भी बोलो, डालडा ही होगा, तो मैं उड़ जाती हूँ ना। ठीक है ना? तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, खाना चबा के खाइए, आराम से खाइए, फाइबर कंटेंट बढ़ाइए। इसके लिए आपका क्या है कि अलसी, फ्लैक्स सीड को भूंज लो, पीस लो, आटे में मिला दो। खड़ी कभी मत खाना क्योंकि खड़ी वो निकल जाती है वैसी की वैसी, ठीक है ना? तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, मतलब खाए भी और वो गई काम से। तो उसको भूंजो और उसको पीस लो और आटे में डाल लो। सलाद खा रहे हैं तो सलाद में डाल लो। अपन बात कर रहे हैं वो हाइड्रोथेरेपी में, अपन पहुंच गए हैं सलाद पे। सर आप लोग उसको मेरे को भून के पता नहीं ही कहाँ क्यों, खींच ले जाते हैं। भून के क्यों यूज करते हैं? सब कच्ची को चीजों अगर का करते आपस में। पीछे फ्लैक्स तो सीड को अगर। पानी की पट्टी अगर आप रखेंगे तो उससे भी आपका पेट साफ होगा। क्यों ओके। होगा साफ? क्यों होगा साफ? इसलिए साफ होगा, उसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर रहता है 30 डिग्री सेल्सियस। जब आप पानी पर्टिकुलर, अब मुझे पानी बोलने जब दीजिए, उड़ता है तो बॉडी की हीट को भी लेके उड़ता है ना सर? अब मुझे बोलने दीजिए, फिर इकट्ठा हाँ जी पूछिए सर। आप। जब तक आप सोचते रहिए, क्या क्या कमी निकालना है सोचते रहिए आप, ठीक है? फिर मैं आपको जवाब दूंगा।
तो 30 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, जिसको बॉडी को मेंटेन करना होता है, पूरी बॉडी का। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया पे हम ठंडा कर देते हैं तो वहाँ पे बॉडी जो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं होम्योसिस्टिस। होम्योसिस्टिस का काम ये होता है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से बॉडी को मेंटेन करना। तो जब आपने पेट पे ठंडा पानी लगा दिया, गर्दन पे लगा दिया, माथे पे लगा दिया, तो क्या होगा, हमारी बॉडी उन पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोशिश करेगी तो उस समय ब्लड फ्लो उस जगह का बढ़ जाएगा। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपके ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स हैं वो भी उसके साथ निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन होता है उसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। तो थर्मोजेनेसिस होगा। और गौर साहब ने एक गलती की थी कि इन्होंने पट्टी पेट पे बांधी और माथे और सर पे नहीं बांधी। तो उसका इफेक्ट ये आया कि जो थर्मो जो जेनेसिस हुआ तो गौर साहब के माथे पे और गर्दन के ऊपर पसीने का ढेर लग गया। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा, आप तीनों को 3 पट्टी बराबर बांध दिएगा और अगले हफ्ते किसी में का मुझे म्यूट बताइएगा। नहीं है, हमें ये सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। किसी ये ना की माइक नीरू जी म्यूट कर लीजिए आप सबको अपना। म्यूट कर दीजिए। सुनाई नहीं दे रहा, वो बच्चे की आवाज आ रही है पीछे से। नीरज जी को मैंने कमरा चेंज कर दिया। नीरज जी का जो वो है उसको म्यूट कर दीजिए सर। हाँ, तो अपन कहाँ थे? सर वो तीन 3 लाइक पट्टी। सर पे कहाँ 3 पट्टी का जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे वो प्लीज एक बार बोल दीजिए शॉर्ट में, क्योंकि आवाज की वजह से क्लियर नहीं आई एक्सप्लेनेशन। हमको 3 पट्टी लगाना है। एक रिब के नीचे से लोअर एब्डोमेन तक, जितनी आपकी चौड़ाई है, जितनी आपकी गहराई है, जितनी लंबाई है, उतनी काटना है। घर में जो फटे चादर हैं उनका उपयोग करिएगा। उनको ठंडे पानी में डालिएगा और हल्का सा निचोड़ करके अपने पूरे लपेट लीजिए अपनी कमर के ऊपर पूरा चारों तरफ से। ऐसे ही एक हमारे गर्दन के ऊपर और एक हमारे यहाँ पर माथे पे 3 पट्टी लगेंगी। तीनों पट्टी बराबर लगाना है। कोई भी एक पट्टी भूल जाएंगे आप तो आपको उसका जो साइड इफेक्ट आएगा, आपको पसीना स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, फिर आप घबराएंगे वो दूसरे एरिया में। जैसे गौर साहब ने क्या किया था कि पेट पे तो पट्टी बांधी और 2 पट्टी नहीं बांधी, तो गौर साहब को गर्दन के ऊपर के हिस्से में बहुत सारा पसीना आया। ठीक है, आप देख रहे हैं गौर साहब को पसीना ज्यादा आने से उनके चेहरे पे लालिमा बढ़ गई। सर कई बार पैर बहुत गर्म होते हैं, तलवे बहुत गर्म हो जाते हैं, तो उसमें भी हम ये ठंडी पानी की पट्टी लगा हाँ, दें? ठंडे ठंडे पानी की कर सकते हैं, लेकिन अगर तलवे गर्म हो रहे हैं, जलन हो रही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। 2 चीजें होती हैं, या तो आपको डायबिटीज है या आपको विटामिन की डिफिशियंसी है। कौन सा विटामिन की होगी उसमें? विटामिन अब से विटामिन B12 भी हो सकता है। तो आप उसमें सबसे बढ़िया है कि जैसे आपकी एज है तो आप वो ले लो, आप क्या बोलते हैं, नीरोकाइन ले लो, नीरोबियोन ले लो, ऐसी गोली ले लो, उसमें विटामिन B12 भी होता है। और एक B कॉम्प्लेक्स ले लो, क्योंकि एज में, ओल्ड एज में न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में डिप्लीट होते हैं या कम होते हैं, क्योंकि हमारी डाइट भी कम होती है, हम उतना खा नहीं पाते हैं या उतना हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। ठंडे पानी में भी आप पैर रख सकती हैं, ठंडे पानी में पट्टी बांध के भी आप पैरों में लगा सकते हैं। जो आपके लिए सुविधाजनक हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल पानी का ही करना है। और एक्सपीरियंस को नोट करके अगले हफ्ते मुझे बताना है कि आपने जो बताया वो सच में सही है या आपने ऐसे ही अपने मन से बोल दिया।
इस बात का सिद्ध तभी होगा जब आप लोग करेंगे। दूसरी बात क्या है, तो इस कान से सुनी उस कान से निकाल देंगे, अगली बार आपको ध्यान नहीं रहेगा। अगर मेरे साथ आए हैं तो स्वस्थ रहने का प्रयास करो, साथ के साथ प्रैक्टिकल करो ताकि आपको अनुभव हो। दूसरों का नहीं करो तो अपना तो कम से कम करो। उसमें कल कर लेंगे वाली बात मत करो। कल कल में तो फिर वो कल हो जाती है, फिर डॉक्टर बैठेगी आपके लिए। क्योंकि आप गलती करोगे डॉक्टर का लाभ है, आप गलती नहीं करोगे तो डॉक्टर को नुकसान है। वैसे भी हमारे यहाँ 11,572, जो मुझे मालूम है, 11,572 पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर है हमारे यहाँ। उसमें भी क्लासिफिकेशन हो गया, कोई डायबिटीज का है, कोई एमडी है, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का है, कोई न्यूरोलॉजी वाला है, गायनेकोलॉजी वाले हो गए। तो कुल मिला करके हमारे पल्ले में डॉक्टर कोई आ ही नहीं रहा। इसलिए डॉक्टरों के पास आपको भीड़ मिलती है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। पेशेंट इतने ज्यादा है, 11,572 पेशेंट को एक डॉक्टर को देखना है, तो उसके पास टाइम कहाँ से मिलेगा, है ना। अब वो इसलिए परेशान है कि आप लोग गलतियां करते हो और आप लोग अपना ध्यान रखते नहीं हो। तो उन्होंने आजकल क्या किया है, सारे अस्पताल जो हैं वो अब जो है वो आपके हेल्थ इंडस्ट्रीज हो गए। ठीक है। तो वो टारगेट है कि आप जाएंगे तो आपसे जितना मैक्सिमम हो सकता है, कैसा क्या क्या करके आपसे पैसा लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अपने आप पे काम करेंगे, अपने ऊपर समय देंगे, तो आप किसी को पैसे देंगे नहीं तो आपका वेल्थ बचेगा, आपकी सेविंग होगी। और अगर एक्चुअली अच्छा बचे। लगे बचे हुए पैसे अगर आप चाहें देना चाहें तो हमें दे दें। ठीक है ना, जितना डॉक्टर मांग रहा है उसका 10% हमें दे दें, तो हमारा हमारा भी काम चल जाएगा। ठीक है। और नहीं तो फिर डॉक्टर साहब तो बैठे ही हैं, तो आप लोग करें तो आप लोगों को लाभ है, ना करें तो आप लोगों का है। मतलब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। मैंने आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से समझाई। अब हम आते हैं मिट्टी के ऊपर। अच्छा, किस किस को गोरा होना है बताओ। गोरा तो सभी को होना है। फेयर एंड लवली इस्तेमाल करी। नहीं करी। दूसरी नहीं एक करी। आती है एक पॉन्ड सी क्रीम आती है वाइटनिंग करके, वो इस्तेमाल करी। हम्म, अच्छा बताओ, ये सब क्रीम लगाने के बाद भी सुंदरता क्यों नहीं फुल्ली गुड, बढ़ती। फुल है। जबकि आप लोगों को तो भगवान जो है फुर्सत में बनाता है, हम लोगों को ठेके पे बनवाता है। अच्छा। सब आप बदली। देखो ना, सभी आपको जितने भी मेल मिलेंगे सब हैंडमेड मिलेंगे आपको। सर ठेके दूसरा, होती है वो ना पहनने ना चाहिए। पहनने का तमीज है, ना ओढ़ने का तमीज है, बस जो मिला डाला चल दिए। देखा है आपने, कोई फीमेल को देखा है आपने जो वैसी चली जाए। अब तो जाते हैं सर। है अब जेंट्स तो के बाल देखो बिखरे अब हुए तो तो भी चले चला जाएगा, जाते हैं। शादी की पार्टी में चला जाएगा ऐसे ही, हाँ, सुनहरे नहीं कपड़े पहन के वहां गया तो था शादी ऑफिस। की पार्टी तो नहीं। फीमेल पार्टी में तो नहीं जाती हैं ऐसे, बाकी हाँ, तो फिर भी पार्टी में चले तो नहीं जाते हैं। जाती। पर है अब ना, तो हम लोग चले जाते हैं मेज। अभी ऑफिस से आया, जाना है पार्टी में, बीवी तैयार बैठी है, गुस्सा हो रही है, चल बैठ गाड़ी में भैया। ज्यादा हुआ तो मुंह धो लिया, नहीं तो वैसे ही चल दिए। कोट डाल अच्छा, लिया। उनके कोई कपड़ों की फर्क भी नहीं पड़ता वैरायटी है उनको। ना ज्यादा। अच्छा, आप देखो, मेल्स के पास बेचारे पास गिने चुने कपड़े होते हैं। बिल्कुल। फीमेल्स जो है वो दूसरी की साड़ी देख के उसके साथ बोलती कहाँ से खरीदी इसने साड़ी। तो अब बात चल रही है कि भाई इतनी सब क्रीम लगाने के बाद भी सुंदरता क्यों नहीं आती। सुंदरता अंदर से होती है। अब अंदर से कैसे आएगी, अच्छे विचारों से, अच्छे अच्छे विचारों खाने से, से, अच्छा खाने से, अच्छी नींद से। अच्छे अच्छे खाने से। विचारों से, अच्छे खाने से। दूसरी बात क्या है, प्रॉपर हाइड्रेशन जरूरी है। हम्म, अगर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो जो हमारे कोलोजन हैं जो वो हमारे डिहाइड्रेट होते हैं, जिसकी वजह से झुर्रियां आती हैं।
आप देखो, हम दो लोग बैठे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि सेब फल सुकड़ रहा है ना। एक सुषमा जी और एक मैं, हम दोनों पे अलग दिखता है कि मतलब सेब जो सुकड़ रहा है, या यूं बोलो कि हम लोग दोनों ऐसे दिखते हैं कि हम लोगों ने भारी तपस्या की है। क्यों? कि हमारी बॉडी में जो अब कोलोजन है उनमें से पानी की मात्रा कम हो रही है। इट इज द नेचुरली, हम कितने कुछ करें, अब या तो बोटक्स लगाएं या वो। तो सबसे पहला काम है हाइड्रेशन। दूसरा, हमारे बॉडी के अंदर नहाने का काम ये होता है कि हमारी बॉडी में जो रोज सेल बनते हैं नए, तो पुराने जो सेल हैं जो बॉडी में ऊपर आ रहे हैं वो हट जाएं। तीसरा, हमारे अंदर जो टॉक्सिन जमा है उसको निकालने के लिए मिट्टी लाओ, आप किसी खेत में से जाकर के 5 फीट नीचे गहरा खोद करके उसको धूप में रखो, फिर उसको कूटो, छानो, पीसो, और उसको बिल्कुल मक्खन इतना पानी में गलाओ कि वो बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह हो जाए। ये मतलब फिर उसको फेस पे लगाओ, उसमें भी मड मतलब की वो दही डाल बता के रहे हैं। लगाते हैं कुछ हाँ लोग जी। दूध और डाल के हाइड्रा लगाते हैं, कुछ हाइड्रा लोग दूध और शहद मिला के लगाते हैं। तो जो पट्टी मिल्क है वो बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है। अरे आवाज और नहीं आ रही, आवाज। 3 पट्टियां फिर नीरू जी को ये नीरू जी म्यूट म्यूट कर कर दीजिए दीजिए ना, ना। आवाज नहीं आ रही सर है। जी आवाज नहीं आ रही। ये नीरू बीच जी में बोलते हैं ना लोग तो आवाज नहीं आती। मेरे पीछे कोई लोग नहीं है जो बोल रहे हैं। आप ही बोल रही थी, आप बोल रहे हो बोल ना। रही थी। मेरा तो माइक खुला हुआ है भाई। नहीं, नहीं नीरू जी की नहीं, वो आवाज बोलते आ हैं रही ना थी। तो डबल आवाज हो जाती है ना, तो वो फिर क्लैरिटी नहीं आती। कहाँ पे समझ में नहीं आया आपके? सर वो मिट्टी कहाँ से लेनी है, वहां से कब सब कुछ नहीं समझ आया। ये जो मुल्तानी मिट्टी भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ, मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में वाले आप कहाँ खेत ढूंढने जाएंगे, तो आप लोग मुल्तानी मिट्टी मंगा लें 5 किलो घर में। और मड बात भी होता है और फेस पैक भी होता है। तो बेस्ट ये है कि हम मड मड बात करें, हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में एक बार पूरे शरीर में अच्छी सी मिट्टी पोत लें, और पोत करके धूप में बैठ के सुखा लें। ठीक है। और उसके बाद ठंडे जल से स्नान करके कोई भी मॉइस्चराइजर लगा ले, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी पोर्स हैं, जो टॉक्सिन्स है, वो पोर्स खुलेंगे, और टॉक्सिन को मिट्टी जो है खींच लेगी। मिट्टी अपने आप में, क्योंकि ये हमारा क्या है, पृथ्वी तत्व है। मिट्टी जो है पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व। आपका भोजन कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी से। पृथ्वी से। मिट्टी से। अरे मिट्टी से। जीमेटो से आ रहा है ना। आजकल के जोमेटो वाला बच्चे भी कहाँ से वो लेके तो आते हैं। सप्लायर है, आता तो आजकल के पृथ्वी बच्चे से यही है। जानते हैं, जोमेटो और स्विगी से ही आता खाना। हाँ, तो है ना। तो हमारा भोजन जो है पृथ्वी से आता है, और हमारा, अच्छा, हम लोग बने भी पृथ्वी से, क्योंकि जितना भी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो केवल किससे बनेगा, पृथ्वी से। तो क्या हुआ, हम मिट्टी के पुतले हैं, मिट्टी में जाएंगे। बाइबल कहता है कि यीशु ने, प्रभु ने, अल्लाह ने, खुदा ने मिट्टी का पुतला बनाया, उसको सांसें फूंक दी, और उसको बना दिया। बाइबल ऐसा बोलता है। तो बाइबल में भी लिखा है कि मिट्टी का पुतला मिट्टी में जाएगा। और हम लोग भी बोलते हैं 5 तत्व में विलीन हो गए, है ना। जैसे कुछ दिन बाद आप सुनेंगे सब सक्सेना जी 5 तत्व में विलीन हो गए, है ना। तो जब भी हमारे यहाँ से कोई जाता है तो सम्मानजनक स्थिति में बोलते हैं कि पंचतंत्र में विलीन हो गए। तो शरीर पूरा पंच तत्व से बना हुआ है। तो पृथ्वी जो है हमारी, हमारे शरीर के आकार को देती है। ठीक है। भोजन भी हमें पृथ्वी देती है। अब पृथ्वी तत्व बढ़ेगा तो डायबिटीज होगी। क्या कहना है आप लोगों का? अगर मोटापा पृथ्वी बढ़ तत्व जाएगा। बढ़ेगा तो डायबिटीज होगी कि नहीं होगी? हो नहीं होनी सकती है। चाहिए। गेन होएगा, है जी? वेट गेन तो जरूर हो जाएगा। है जी? वेट तो जरूर बढ़ जाएगा। अब मैंने पूछा है, डायबिटीज हाँ हम आगे बताएंगे कि होगी या नहीं।
वेट तो बढ़ेगा ही। वेट तो अरे बढ़ेगा सुषमा, सुषमा जी, भोजन कहाँ से आया आपका? पृथ्वी से। तो पृथ्वी तक अगर आपका बढ़ गया तो क्या हुआ? आपका वेट भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने ज्यादा खाना खाया, वही तो कह रही हूँ, वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। है ना? अब जब वेट बढ़ेगा तो दैट इज कॉल्ड द ओबेसिटी। हम्म, जब ओबेसिटी आएगी तो एक कमरे में 2 आदमी रह सकते हैं, अब तुम एक आदमी को और बिठा लो, क्या होगा? भीड़ बढ़ जाएगी। ठीक है ना? कंजस्टेड हो जाएगा। सांस दिक्कत नहीं बढ़ेगी ना। आएगी। या एक चादर में दो जो सो रहे थे, तीसरे को और घुसा लिया, जगह कम हो जाएगी। ठीक है ना? सफोकेशन। तो हमारी बॉडी में एक लिमिटेशन है कि भाई आपका जो हाइट है, और हाइट के अनुरूप हमारा वेट होना चाहिए, जो आपको सिखाया है कैसे निकालते हैं। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स निकालने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कितना वेट बढ़ गया है, कितना आपको कम करना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से। फिर दूसरा आपका, आपके पेरेंटल का भी है, ठीक है। हाइड्रोथेरेपी में एक काम और हम कर सकते हैं कि बुखार में, किसी बच्चे को अगर बुखार आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसके माथे पे पट्टी रखते हैं ठंडे पानी की। रखी है आप लोगों ने कभी किसी पे? यस यस। ये हाँ सर, जी सर। रखा है। बच्चों के बहुत बारी रखी है। हम्म। है ना? तो अपने ऊपर भी रख के देखो ठंडे पानी की पट्टी। रात को सोते समय आंखों पे बर्फ के पानी की पट्टी रख के देखो, जो दिन भर में आपकी आंखें थकी हुई हैं वो भी हमको आराम हो जाएगा। मड पैक लगाओ तो चेहरे के अंदर से जितने भी आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, डेड सेल हैं, वो आपके बाहर हो जाएंगे। सर ये कोई भी कर सकता है मुल्तानी मिट्टी, या कोई स्पेशल वो होता है कि ऑयली स्किन को करना चाहिए नहीं या नहीं, ड्राई आप को नहीं? देखिए, अगर ऑयली स्किन है तो उसके लिए अच्छा है, और अगर ड्राई स्किन है तो उसको फेस पैक लगाने के बाद में मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है फेस के ऊपर। अच्छा ओके। वैसे भी जब आप मड बाथ लेंगे तो आपको आफ्टर द बाथ, आपको जो है, या आफ्टर द शावर, यू हैव टू यूज द मॉइस्चराइजर। अब कुछ नहीं मिले तो सरसों खोपरे का तेल है, वो लगा लो आप, है ना? तब बॉडी को, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एक लेयर बन जाती है ऊपर, ताकि जो ऊपर का जो इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। हमारी स्किन जो है पूरे ऑर्गन्स के लिए क्या है, चादर का काम करती है, कवर करती है। हम्म। अगर ये ट्रांसपेरेंट होती तो कैसा रहता? बाप रे, सारे ऑर्गन दिख रहे होते। कहाँ किडनी है, कहाँ हार्ट है, कहाँ हाँ, लंग्स है। वो देखना कितना खराब लगता है ना, स्केलेटन। मतलब आपकी जो हड्डियां हैं जो फेस के ऊपर है वो सारी दिख रही होती। दिख रही होती है, बाप रे भूत। तो कल्पना करो अगर ऐसा होता तो, लेकिन फायदा ये होता कि आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना पड़ता, डॉक्टर वैसे ही देख लेता झांक करके, हाँ ठीक काम कर रहा है कि नहीं। अभी भी देख लेते हैं दूसरे को डॉक्टर देख के एक्सरे के डरते द्वारा। होते सब। तो ये इतना बढ़िया कवर ऊपर वाले ने बनाया है, और ये चलते टाइम उसने जो कलर दिया उसी कलर का आदमी हो गया। हम्म। दूसरा, इन्वायरमेंटल का भी फर्क पड़ता है, कौन कहाँ पैदा हुआ उसका भी फर्क हम्म। पड़ता है। फिर दूसरा होता है कि हमारी बॉडी में एक मेलाटोनिन बनता है, ताकि उससे स्किन का जो टेक्सचर है और जो कलर है वो उससे सेट होता है। किसी के ज्यादा बनते हैं, किसी के कम बनते हैं, जिसके कम बनते हैं वो गोरा दिखता है, ठीक है ना? जैसे मेरे ज्यादा हैं तो मैं काला दिखूंगा। अच्छा, मेल जनरली काले ही मिलते हैं, जले भुंजे तपे हुए, है ना? तो ये हमारा स्किन का टेक्सचर जो है वो ऊपर से आता है। वी कैन नॉट चेंज द स्किन टेक्सचर, चाहे कितनी भी हम फेयर एंड लवली लगा लें, हमारा बॉडी का जो टेक्सचर है वो हमारा चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस, जब तक आपकी बॉडी के अंदर जो मेलाटोनिन बनता है
उसका जो डिफरेंस ये है, कुछ लोगों में बनना बंद हो जाता है तो विटिलिगो हो जाता है, व्हाइट व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, फिर वो काला होने की सोचते हैं। ठीक है ना। तमाम तरह के इलाज करते हैं। तो हमारी बॉडी जैसी है, सुंदर है और यूनिक है, हमें उसकी केयर करना है, हमें किसी के साथ में कंपेयर नहीं करना है। वी शुड नॉट कंपेयर टू एनीबॉडी कि हमारी बॉडी ऐसी है उसकी ऐसी है, नहीं, हमारी जैसी है, हमें उसको केयर करना है और इसको 200 साल तक लेके चलना है। 200 अब आप साल लोगों को 200 साल, अरे भाई, आपके इसी पृथ्वी के ऊपर जो हुंजा घाटी है, बलूचिस्तान और कश्मीर के बीच में एक घाटी है, हुंजा घाटी। हाँ। हुंजा घाटी को आप गूगल पे पढ़िए, वहां पे 90 साल की महिला जो है वो बच्चा पैदा करती हाँ, वहाँ के मैंने भी पढ़ा, उसके बाद देखा भी है ना। वहां का आदमी 152 साल तक तो ऐसे रहता है जैसे मतलब अभी 25 साल का है। तो वहां के लोग रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं। जापान में कुछ जगह हैं जहाँ पे लोग सेंचुरी मारते हैं। है। हम लोग तो 60 में ही मतलब हमारा तो पूरा काम लग जाता है, गाड़ी पूरी आवाज करने लगती है, बीमारियां घिर जाती हैं पूरी। क्यों? सर वो ऐसा क्या है? एनवायरमेंट और खान पान पे ही तो डिपेंड करता है सब कुछ। तो भैया आप खाना वैसा क्यों खा रहे हो? किसने बोला आपको कि आप बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ? सर आप भाई कांटेक्ट में बहुत देर में आए हो, पहले आते तो खाना पता चलता कि क्या खाना क्या नहीं खाना। अभी मालूम पड़ेगा आपको, अभी इसी में क्लास में है, डाइटिक्स है। अब क्या होएगा, अब तो लास्ट उसमें वो है, अभी अब तो झुर्रियां अभी पड़ ये चुकी। अरे ठीक हो जाएंगी झुर्रियां। हमें अभी तो देखिए, सर की नहीं हुई तो कैसे होएगी। हो जाएंगी। कृष्णा जी फेस बात पैक लगाओ। झुर्रियों की नहीं है, बात झुर्रियों की नहीं है, बात इस बात की है कि जब तक आप पृथ्वी पर हैं हम्म, तब तक आप चलती कितने रहे। स्वस्थ हैं। आप इसको ये मान के चलिए, जब तक आप पृथ्वी पर हैं आप कितनी स्वस्थ हैं। तो हमारा जो जो ये वाला कोर्स है उसका उद्देश्य केवल आपको स्वस्थ रहना है ये बताने के लिए है। हम्म, आप स्वस्थ रहेंगे, हाइड्रेट रहेंगे, न्यूट्रिशनल डाइट लेंगे, हम्म। ऑटोमेटिक आपकी जो नॉर्मल स्पेन ऑफ लाइफ है वो आप पूरी करेंगे बिना बीमारी के। ठीक है। अब 5 मिनट में आप पूछ लो जिसको जो पूछना है, कुछ बचा हो तो बताओ। सर सर बच्चा मुझे एक चीज पूछनी है, वो जो आपने वेट को 25 से मल्टीप्लाई करके वो किलो कैलोरीज निकाली थी, वो क्या था, मतलब उसका मेरे को कुछ समझ नहीं आया। पानी का था ना, पानी का। नहीं नहीं, कितनी पानी का नहीं कैलोरी वो। नहीं, उतना कितनी हमें खाना है, उतनी कितनी कैलोरीज हमें कैलोरी? कंज्यूम करनी है। नहीं, देखो ओवर बड़े वेट है तो नहीं उसको भी नहीं हमने ओवर मल्टीप्लाई नहीं नहीं किया। ओवरवेट है तो यानी कि उस उतनी कैलोरियों से हमें कम लाना है। अगर सपोज मेरा 80 kg है वेट, तो 25 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो जो कैलोरीज आ रही हैं और जो 60 kg से कैलोरीज बननी चाहिए वो मैं निकाल लूंगा। तो मतलब कि अगर वो 1600 है और मेरी 60 किलो के लिए 1200 चाहिए, तो मैं वो डिफरेंस कैलोरीज का जो है वो कम लूंगा खाना, उतनी कैलोरी कम करनी है। जैसे मेरा है ना, मेरा वेट 65 है, उसको 25 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा 1625 आ रहा है, 1625। हाँ, तो मुझे चाहिए 60 kg वेट, तो मुझे 5 kg वेट कम करना है। हाँ, तो अगर उसके करते हैं तो 1500 आता है, मतलब मुझे 1500 वेट चाहिए। हाँ, कैलोरीज 1500 फिफ्टीन कैलोरीज, हंड्रेड कैलोरीज किलो चाहिए। 125 कैलोरीज। कैलोरीज मुझे कम करनी है। हाँ, देखिए, आपका जो फीमेल्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी लंबाई है उसमें से हम, जैसे आपकी सपोज लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है? मेरी 160 है। 160 माइनस करो 105। 55। 55 हो गया। ये आपका नॉर्मल वेट है। अगर इस वेट को आप मेंटेन करेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी।
अब आपका वेट कितना है? अभी 65 है। अब 65 में से 10% आप वेट घटाती तो कितना हो जाएगा? 59। 10% निकालो, उसका परसेंटेज 60। निकालो। 59 65 का के करीब 10% रहेगा। निकालो। 58.5 आ गया। है 58.5। तो 58 पॉइंट पे आपकी जो बीमारी है उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, आपके जो कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं उनमें कमी आ जाएगी। लेकिन ये है, साथ में आप दुबली हो जाएंगी तो आपके लोग टोकेंगे कि दुबली हो रही हो, क्या कर रही हो, खाया पिया करो, कुछ खाती क्यों नहीं हो, कुछ लेती क्यों नहीं हो। सर 105 का क्या वो है सिग्निफिकेंस जो आपने सब्ट्रैक्ट मैडम किया हाइट वेट? उसमें लेकिन एक चीज है नहीं, ना, फिर अगर ज्यादा पतले होने से फिर चेहरे पे झुर्रियां भी आ सकती हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, आप बिल्कुल मत करो। आप तो जैसी हो वैसी ठीक है, थोड़ी बहुत बीमारी चल रही है, चलने दो। अच्छा, कौन आया है लंबे समय तक इस पृथ्वी पर? कोई नहीं है। बस तो फिर तो फालतू का टेंशन मत पालो आप। ठीक है ना, जितने दिन हैं एंजॉय करो, खाओ पियो, मौज करो। अगर कम करोगी, चिंता में घटोगी, है ना, वो जो है नहीं नहीं, वजन मुझे कम हो चिंता में जाएगा। नहीं घटाना, मेरे को ऐसे घटाना, मतलब जैसे मस्ती में घटाना है मुझे, चिंता तो करके नहीं, नहीं आप घटाना। देखो, आप घटाओगी तो आपकी सहेलियां आपको टोकेंगी, दुबली हो रही हो दिव्या, क्या बात है, दुबली हो रही हो, दुबली हो रही हो, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई दुबली हो रही हो, तो मतलब आपको और टेंशन नहीं नहीं, होगा। मैं उसकी टेंशन नहीं लेती हूँ, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। तो आप कर लो, आपकी डायबिटीज 10% कम हो जाएगी, जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो जाएंगे आपके। हाँ, मेरा प्री डायबिटिक है ना 6.3। 6.3 है नहीं ना, इस तो और वेट कम करने से वेरिकोज वेन के अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम कम हो जाती है। अच्छा। और आप अब ना वो मजबूरी, 3 पट्टियां मजबूरी लगा ये के है। देखिए, टॉक्सिन्स कम होएंगे तो वेट कम हो जाएगा आपका। हाँ नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, वैसे तो मैं बीच बीच में जाती हूँ थोड़ा, मतलब ये नेचुरोपैथी के लिए ना। स्टीम बात ले अच्छा। लीजिए आप, मैं लेती हूँ, मालिश अभी कर। थोड़ा सा रेगुलर ज्यादा कर लूंगी, मतलब बीच बीच में करती हूँ वैसे। नहीं, ज्यादा रेगुलर भी नहीं कर सकते ना। हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक हाँ, बार अपन। हफ्ते में, ठीक है 15 दिन में एक बार तो हो ही जाता है, तो हफ्ते में एक बार है करना ना, चाहिए पर। मसाज हो गया, ये हो गया। देखिए, आप ग्रेजुअली, चलो बिना पैसे लिए बताता हूँ कैसे कम कर सकती हूँ आप। वैसे मैं डायबिटीज के पेशेंट से लेता हूँ 15,000 रुपये। मेरी नॉर्मल जो कंसल्टेशन फीस है भोपाल में वो है 1,000 रुपीज। ठीक है, ये मेरी एक बार पेशेंट देखने की फीस है 1,000 रुपीज। और डायबिटीज पेशेंट की डायबिटीज रिवर्स कराने की पूरी बताना, उसकी फीस है मेरी 15,000 रुपये 3 महीने की, मतलब 5,000 रुपये पर मंथ। और वो मैं 50% पहले ले लेता हूँ। अब खाना कैसे कम होगा, आप सब लोग समझ लें। अगर हमको, वैसे 9 बज चुका है। कोई बात नहीं, 5-7 मिनट लगा कोई लीजिए आप। बात नहीं, जब बता रहे हैं आप वो बता दीजिए। नहीं, वो फिर मतलब मालूम है लोगों को नाराजगी होती है कि भाई टाइम खराब हो गया हमारा। नहीं, आप बस लोग 10 मिनट। देखो, सबसे बड़ी बात ये है, देखो मैं आपको बताऊं एक बात, मेरा आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, कि आप लोग मेरे आने के पहले अगर क्लास ज्वाइन कर लें तो हम क्लास जल्दी शुरू कर सकते हैं। हमको आपका वेट करना पड़ता है, ठीक है ना। हम 2 शुरू कर देंगे फिर आप शुरू का नहीं सुन पाओगे, तो इसलिए हम लोगों को वेट करना पड़ता है। तो प्लीज आप लोग 7:55 पे ज्वाइन कर लें। मैंने आपको लिख के भी भेजा था कि ठीक है। 7:55 पे आप ज्वाइन कर लें। ठीक है। हम लोग 7:55 पे शुरू कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी हम 9:15 जा ही रहे हैं ना, हम्म। अभी 9:15 बजने वाला है। जी जी। तो क्या आप, दिव्या जी आप कितनी रोटी खाते हैं? सब लोग अपना अपना देखो कौन कितनी कितनी रोटी खाता है, चलो। तीन आप रोटी, मैं 3 रोटी खाती हूँ, मीडियम साइज, मतलब बड़ा साइज नहीं, पतली ही होती है मेरी रोटी, छोटी हो, बहुत बड़ी नहीं होती। अच्छा, कितने ग्राम की होती है? अच्छा, ये तो आप ग्राम पहले तो आप नहीं, बनाती ग्राम हो तो नहीं मेड बना, आइडिया। एक मिनट, आप बनाती हो मेड बनाती है? मेड बनाती है।
तो मेड से पूछो कितने ग्राम की रोटी बना रही है। देखिए जहां तक मेरा अपना कैलकुलेशन है, वो 30 ग्राम से कम की रोटी नहीं बनती। ठीक है ना। अब दूसरी बात यह कि आपकी रोटी का डायमीटर कितना है? 2.5 मीटर तो इतना होता है, 1 हाथ जितना होता है। 1 हाथ मतलब ये 9 8 इंच। इंच का, ना, 8 इंच, 6 नहीं, 10 इंच। 8 इंच तो नहीं होता, 6 इंच होता है। तो आप एक काम करिएगा, स्केल रख के बैठिएगा, आपकी मेड रोटी बनाती है तो उसको स्केल से नापिएगा उसका डायमीटर, ठीक है। है ना। हाफ नापिएगा उसका कि रोटी का वो जो गोलाई है वो कितनी है। ठीक है ना। उससे हम आप रोटी का वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 30 ग्राम की रोटी होती है। तीन ठीक है। रोटी मतलब आपका 90 ग्राम आपका आटा आपने खाया। ठीक है। काम कितना करती हैं आप? काम तो ज्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत ही आपके करती हूँ। पास क्या काम है? आपके क्या पास क्या काम है जब आप तो मैं 90 तो एज ग्राम ए, खा रहे? मेरा इधर उधर जाने आने का रहता है, थोड़ा वॉक करती हूँ, कितना सुदर्शन वॉक क्रिया करती करती हैं? हूँ। कितना कितना वॉक करती हैं आप? ज्यादा नहीं करती, 10-15 मिनट, बस 10 मिनट से ज्यादा नहीं। ज्यादा करती नहीं है तो ज्यादा क्यों खाती हैं फिर आप? भाई जितना आप चल रही हैं उसके हिसाब से 90 ग्राम आपको गेहूं खाना आपके लिए सूटेबल है क्या? लेकिन वो एक टाइम खाती हूँ मैं, दूसरे टाइम मेरा कई बार मतलब डिनर जो है वो हल्का रहता है। नहीं, हल्के में क्या लेती हैं आप? हवा? नहीं नहीं, ब्रेक। क्या लेती हैं? हल्के में क्या लेती हैं? हल्के में तो बस खाली कभी दलिया जैसे, थोड़ा बहुत कभी और खिचड़ी। अच्छा, दलिया कितना लेती हो आप? दलिया तो थोड़ा ही होता है, सौ सर ये रिकॉर्ड हो थोड़ा रहा है, मतलब, तो मैं लीव कर रही हूँ। थोड़ा मतलब कितना? मुझे थोड़ा नहीं, मुझे डेढ़ बताओ सौ कितने ग्राम लेती हो आप? 150 ग्राम तो होता होगा। 150 ग्राम। तो 150 ग्राम टोटल है सर मुझे आपका। इजाजत दीजिए, मैं लीव कर रही हूँ। ठीक है, आप कर ठीक लो, है। रिकॉर्डिंग आप कर कर दे लीजिए, देंगे। लीव कर लीजिए। भाई देखिए, आपकी बॉडी को चाहिए कितना, पहले आप ये समझिए कि आपकी बॉडी को चाहिए कितना, इसीलिए वो कैलोरी निकलवाई थी आपसे। अभी तो मैं अभी तो मैं कुछ नापती नहीं, जितने मेरे को भूख होती है उतना खाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ओवर ईटिंग ना करूँ। ओवर थोड़ा सा ईटिंग क्या सलादें होती है? फिक्स हुई है। भाई जितनी आपकी बॉडी को, देखिए बॉडी को कब चाहिए, जितना एनर्जी कब चाहिए, जब आप उसका यूटिलाइज करते हैं। जब यूटिलाइज नहीं कर रही तो फिर कितना चाहिए? अब ठीक ये है। देखिए ना भाई, देखिए आपको डायबिटीज आने का कारण क्या है? दो चीजें हैं, या तो मीनोपॉजल है। आफ्टर दैट मीनोपॉजल यू आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज बिकॉज द इम्बेलेंस ऑफ द हार्मोन। मेरा दूसरा, नहीं, रीजन जो दूसरा, मतलब मुझे समझ में आया है, एक तो मैं जो देर तक ना ये पॉडकास्ट देखती रहती हूँ, मेरी नींद नहीं नहीं पूरी अच्छी बात होती। है वो तो। एक रीजन अच्छा तो नींद, मेरा वो है डायबिटीज का। दूसरा, मैंने पर्टिकुलर बीच में टाइम में समोसा खाती थी थोड़ा, अब तो मैंने बंद कर दिया वो। समोसे साथ जलेबी, जलेबी नहीं, आइसक्रीम, रसगुल्ला। नहीं वो भी नहीं। मीठा बहुत ज्यादा नहीं खाते। तो उसके साथ और क्या? मीठी हाँ, बीच में चटनी? गुड़ गुड़ खा रही थी। नहीं, समोसा प्लेन या मीठी चटनी? नहीं, चटनी नहीं, बस समोसा, चटनी तो नहीं दही? खाते। तो दही? दही नहीं। नहीं। समोसे में क्या होता है? पटेटो होता है। टैटू है और समोसे में। और उसका जो अभी कवर बंद होता है, बंद कर दिया समोसा खाना, बिल्कुल बंद कर दिया अब। लेकिन मुझे वेट मैडम, में फर्क, लेकिन कुछ भी वेट में फर्क नहीं हो रहा, सब कुछ बंद करने के बाद नहीं भी कुछ। अच्छा है, मेरे पास आ जाओ, 15,000 में मैं आपका वेट महीने भर में गिरा दूंगा, गारंटी के साथ में। अभी वो आई नहीं है, उनकी मदर इन लॉ एडमिट है हॉस्पिटल में। डॉक्टर सुखवीर, आपके वहीं दिल्ली में रहती है, गाजियाबाद में कहीं। ठीक है। उनका सब कुछ करने के बाद भी उनका वेट कम नहीं हो रहा था। उन्होंने मुझे हर बात करने के, उन्होंने मुझे पैसे दिए, हर बात के। 15,000 रुपए वो दिए, उसके आफ्टर दैट उन्होंने कोई कंसल्टेशन मेरे से किया, उसके पैसे उन्होंने अलग दिए। ठीक है। वो आ जाए ना, जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे उनसे पूछना कि आपका वेट कितना घटा था।
ठीक है, तो जहां नहीं गिर रहा हो मेरे पास आ जाओ, गिरा दूंगा। अच्छा, सर एक चीज ठीक है, पूछनी है कि ये जो पट्टी रखनी है ना, ये नाभि से नीचे रखनी है क्या हाँ नाभि नीचे। के ऊपर? मतलब मैडम नाभि, नाभि कवर नहीं होनी ना, चाहिए? नाभि सेंटर में आएगी आपके, ऊपर से और नीचे भी। अच्छा अच्छा, समझ गए। लो, मतलब लोअर रिप, लोअर हम्म, रिप हम्म, और आपका लोअर एब्डोमेन। ठीक है। क्योंकि फीमेल्स के साथ में एक होता है कि आप लोगों को भगवान ने एक दिया है कि आप सृष्टि में योगदान देती हैं, हम्म, हम जैसे लोगों के लिए आप पैदा करती हैं आप। हम्म, तो ये जो सुविधा आपको दी है, इसके लिए साथ में आपके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी दिए हैं। हम्म, तो अगर आप पट्टी लगाती हैं तो आपके कॉम्प्लिकेशन जो भी होंगे उनमें कमी आती है। ठीक है, तो ये पट्टी आप लोगों को लगाना चाहिए, रोज लगाना चाहिए नहाने के पहले। इसमें टाइम लगता नहीं है, कोई पैसा इसमें लगता नहीं है। आपका जो चलो, फैट भी बर्न होगा, उसके बाद आपकी जो यूट्रस वाला पोर्शन है, दूसरा आपके फेलोपाइंस हैं, आपकी जो लीवर है आपका, वो सब भी ठीक ठीक होगा। अच्छा डेली इसको लगानी आप चाहिए पट्टी लगाना नहाने तो से? चाहिए, जब तक गर्मी है जब तक तो लगाना चाहिए। और एक जो वैसे एक जो मड पैक लगाते हैं वो मड पैक को लगा के लेटना पड़ेगा आपको पेट के ऊपर। मैं लेकिन कभी कभी हाँ, लगाती हूँ। कभी कभी लगाती हो। तो इस तरीके से अगर आप करती हैं तो आप लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपका जो एब्डोमेन लोअर पे जो साइड पे जो फैट है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा। क्यों कि मेल का होता है 15% और फीमेल्स का होता है 25%। बिकॉज क्योंकि आप लोगों को फीटस को होल्ड करना होता है, उसके लिए गद्दा गद्दा प्रोवाइड करना होता है। तो गॉड ने आप लोगों को ये स्पेशल गिफ्ट दिया है, तो हम उसको ज्यादा नहीं करते। लेकिन हाँ ये है कि हमारा पेट जो है वो सॉफ्ट हो, मुलायम हो, हम इंडियन स्टाइल में बैठ सके। हम्म, ठीक है, हम आराम से खड़े हो सके, आराम से बैठ सके, हमारे घुटनों को ज्यादा वजन नहीं हो, इतना तो करना चाहिए। ठीक है ना। सर अब मेरे दो क्वेश्चन है। सर आप एक ना, पूछिए। वो जो आपने सबसे शुरू में जब पंच महाभूत के बारे में बताया था, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, तो इसमें टाइम जो है वो शाम के 7 से रात के 11 बजे का टाइम नहीं है, या तो मैंने नोट गलत करा है या फिर वो टाइम मिसिंग है। अभी मेरे पास लिखा हुआ इधर नहीं है और मेरे को याद भी नहीं हुआ, क्योंकि है मैंने ना। ये लिखा था। हाँ, तो तो शाम अगली को क्लास, 7 से अगली रात के 11 वाला एक बार मतलब आप देख लीजिएगा अगली फिर। अगली बार, अभी अभी आप इसको रख लीजिए। अगली ठीक। बार अभी पंच महाभूत आपका अधूरा है अभी। ओके। अभी ठीक है। पंच महाभूत को एक बार फिर लेना पड़ेगा और डिटेल में लेके जाएंगे, जब तक आप इसको अच्छे से समझ लो, ताकि आगे वाली चीजें जब आएंगी तो आपको कम से कम पीछे का याद है तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है सर। ठीक है। और दूसरा जो ये चीज जो आपने, ठीक है सर, मैं वो उसको समझ लूंगी। दूसरा एक वो- नमक पानी वाला जो आपने बोला, जैसे मुझे ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ये घुटने का जो वो ग्रीस खत्म हो रहा है, तो ये नमक पानी मैं डाल सकती हूँ, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? अच्छा, ये किसने बोला ग्रीस खत्म हो रहा है? सर मैंने एक्सरे कराया, उसमें डॉक्टर ने देखा है तो ग्रेड 1 का ऑस्टियो आर्थराइटिस है। ये आपकी जो बोन्स है हाँ हाँ, उनका है गैप ना, कम हो रहा है, बीच का वो बीच में हट रहा है। बीच में पटेला है, हाँ हाँ है। बीच में कटोरी होती है ना। हाँ जी हाँ जी। तो आपको यहाँ पेन हो रहा है? हाँ, पूरा पेन हो रहा है सर, पूरे घुटने में, और थोड़ा रेडिएट भी हो रहा है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। आपका देखो यूरिक एसिड कितना है। सर यूरिक एसिड नॉर्मल है। इट इज नॉट पॉसिबल कि यूरिक एसिड आपका नॉर्मल हो और आपको आर्थराइटिस हो रही हो, ये भी नॉर्मल नहीं है, एक बात। दूसरी बात, क्या आपकी पेरेंटल फैमिली में किसी को आर्थराइटिस था क्या? हाँ मेरी मम्मी को है। मम्मी को है, तो आपको भी आ सकता है। आप अपनी डाइट चेंज करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, हाँ एक्सरसाइज रोज कर रही हूँ, और आपने जो तिल और वो बोला वो भी खा रही हूँ मैं रोज 1 चम्मच, वो हाँ, खसखस। वो खाओ तिल के साथ में, और बता दूंगा तो वो न्यूट्रिशन डाइट लो, है ना, उसको आप करो। उससे आपका, अभी आपकी एज कितनी हुई है, 48 सर, 48।
48 साल बोल रही है, 84 साल बोल रही है? डजंट लुक 48 बोल रही हूँ सर, 48 सर, 48। 48। ऐसा है, तो एक 48 मर्मा थेरेपी में भी आता है, उससे भी आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। मर्मा थेरेपी में सर इनको अपन को क्या है, इनको इनकी जो बोन चिपक रही है ना, गैप कम हो रहा है ना, हाँ, गैप कम हो रहा है। तो गैप बढ़ाने के लिए आपके कोई अगर आपका होगा तो उसको बता दूंगा मैं कैसे करना है। आपको तेल लगा करके पैरों में, और आपको, नहीं तो क्या करो, आप नीचे तकिया लगाओ। अच्छा, मतलब रात ये में सोते आपके समय तकिया लगा के सो? ये आपके मतलब लोअर लिम्ब हो गया, ये आपकी हाँ, जांग हो गई। ठीक ठीक है है। ना? ये आपका पूरा पेल्विस एरिया हो गया। पेल्विक एरिया हो गया। तो इसके बीच में आप ऐसा दो लगा करके ये, और ये करो आप, दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे गैप डेवलप करो तो ये क्या होगा, बोन खींचेगी। मतलब अ, तकिया बीच में रख के ऐसे खींचूं, पैर दबाऊं? हाँ हाँ। ओके, ठीक है। ठीक है। दूसरा, तकिया नीचे रख करके ऊपर से प्रेस करो, घुटने के नीचे तकिया रखो। जैसे हाँ, वज्रासन में बैठ करके, नहीं नहीं, नहीं वज्रासन। वज्रासन वज्रासन नहीं। वज्रासन में नहीं। वज्रासन नहीं, वज्रासन पैर स्ट्रेट करके बीच के वो घुटने के नीचे रोल करके मैं वो बना लेती हूँ अपना हाँ वो टॉवेल का उसको, मोटा सा, और हाँ उससे उसको प्रेस उसको करती हूँ और उसको प्रेस। पंजों को अपनी ओर खींचती हूँ। वो मैं कर हाँ, रही हूँ रोज। तो उसको सांस लेती हो जब पंजे ऐसे, और जब अच्छा, ये सांस नहीं ध्यान छोड़ती दिया मैंने। ऐसे ऐसे, ये इनहेल एक्सेल, इनहेल ओके, एक्सेल। इनहेल राइट ना? एक्सेल। ठीक तो है। जितनी देर कर सकती हो। ठीक है। और कोशिश ये करो कि आपकी जो बोन ऊपर आ रही है, तो आपकी जो थाई मसल्स है उसको भी देखो, थाई मसल्स भी आपकी खिंच रही होगी ऊपर को। अभी आप बैठी हैं, चेयर पे हम्म, बैठी हैं, या आप, हाँ जी, चेयर पे बैठी हूँ। तो आपकी जो थाई मसल है, उसके बाद किसके बाद की, जो नी है, नी के बाद की थाई मसल को देखो, उसमें हार्डनेस है क्या? काफ मसल्स? हा, काफ मसल नहीं, थाई मसल, थाई। थाई। थाई ज्यादा हार्ड तो नहीं है सर, मतलब। ये मैं लीव करती हूँ। हम्म। हाँ, अब जाओ जाओ। जिनका प्रश्न है वो रुक जाए, जिनको जाना है जाए, जिनके प्रश्न है वो रुक जाए, क्योंकि फिर मैं अगले हफ्ते मिलूंगा, इसलिए आपको जो पूछना है पूछ लें। लेकिन आप सब लोगों को गीला कपड़ा बांध के, जी सर। और जो पानी पी रहे हैं वो पानी गर्म पिएंगे, वो उसको, और इसका मुझे एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस चाहिए। नहीं नहीं, पानी गर्म कब पीना है उसके? जब वो बांध रखा है तो उसी टाइम ही। सौंफ का पानी जो हमने अपना वो कर अच्छा, रखा सौंफ है। का पानी तो पी रहे हैं। नहीं, जो ये कपड़ा लपेटते हैं उस टाइम में भी अगर गर्म पानी पीते हैं तो ज्यादा जल्दी होता है, इफेक्टिव अच्छा। होता है। अच्छा, ओके। दिव्या जी, आपके आपके लिए स्पेशली ये है कि आप एप्पल साइडर विनेगर गर्म पानी में पिए विद नींबू। अच्छा, ठीक है ना? आप जिनका वेट ज्यादा है वो एप्पल साइडर विनेगर पिए साथ में। श्री जना, तुम्हारा क्या हाल है भाई? हाँ